नमस्कार दोस्तों, राम राम चाय। सभी भाइयों को राष्ट्रीय पंचायत राज इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल से ही अपने भारत में पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है। पहले भी ये पंचायत राज व्यवस्था चली आ रही थी और फिर आधुनिक भारत में इसको शुरू कर दिया। अपने नागौर जिले से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पंचायत राज की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। धीरे धीरे अधिनियम आते गए, संशोधन होते गए। बुद्धिजीवियों ने माना है कि जब तक किसी सिस्टम को, व्यवस्था को निचले स्तर से नहीं सुधारा जाए, अच्छी व्यवस्था नहीं की जाए, तब तक ऊपरी स्तर की कल्पना करना असंभव है। जैसे हमारे बीच में भाषा में मारवाड़ी भी चला रहा हूँ साथ में, पहली बार सेशन, लाइव सेशन है, ठीक है। तो आपा के बडेरा कहावत है कि भाई नींव को मोहरत और भाटो दे क्या करे, नींव ही कमजोर हुए जन पर महल बनियोड़ो का ही काम को। तो नींव ने मजबूत करने वास्ते सरकार में बैठा लोग व्यवस्था सुधारण वास्ते शुरुआत करी पंचायत राज व्यवस्था की। पंचायत राज व्यवस्था ने 3 स्तर पर बांटिया। ग्राम पंचायत पर जगह मायने 2-3 गाँव ने मिलाए ग्राम पंचायत बनाई, और ब्लॉक स्तर पर जगह में 10, 12, 20, 25 ग्राम पंचायत मिलाई, बिंग ऊपर व्यवस्था बनाई, और ब्लॉक पर जिला स्तर। व्यवस्था तो बनती गई और अधिनियम भी बन गया, पर आज ताणी धरातल पर अस्तित्व में कोनी अगली चीजा बिंग की जबकि अस्तित्व नहीं होने को कारण है वो है कि अपा नागरिक है, जो भारतीय नागरिक है ना, उनमें जागरूकता की कमी रही है। कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी रही है। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, हेलो, धन्यवाद। जागरूकता में कमी रही है कि अब जो लोग अनुकरण से चलने वाली पद्धति है, देखा देखी चाले कैसा किसी गांव को सिस्टम में, तो गांव के मायने सरपंच है, वो गांव का मालिक है, मालिक नहीं है, वो मुखिया होते हैं। मुखिया का मतलब है घर में मुखिया होता है ना, उनका दायित्व होता है सबको बराबर बिना भेदभाव के सब चीज का बंटवारा बिना भेदभाव के करना मुखिया का दायित्व है। कोई चीज की कमी हो तो उनको सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है। मालिक है वो भारतीय संविधान के अनुसार जनता मालिक है, भारत का नागरिक है, जो जनता है वो मालिक है। और व्यवस्था में जो बैठे हैं सरकारी प्रशासनिक अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि चुने हुए, वो सारे मालिकों के लिए काम कर रहे हैं। मालिक उनको अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स के रूप में वेतन दे रहे, वो वेतन लेकर नौकरी कर रहे हैं। जो सारे हैं ना जनप्रतिनिधि, वो भी नौकरी कर रहे हैं सेवा के साथ साथ। अब कुछ लोग तो ठीक है, वो व्यवस्था में बैठे हैं, मालिक चुप है, तो वो अपना नामकरण अलग अलग कर रहे हैं कि हम इस पद पर है, इस पद पर है। वास्तविक पद है उनका वो नौकरी है। और मालिक के भूल गया है कि जैसे रामायण में देखते हैं ना, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते हैं, फिर उनको याद दिलाई जाती है। उसी प्रकार मालिक अपनी शक्ति भूल गए हैं। तो अब बाकी शक्तियां जागे या ना जागे, युवा शक्ति को जागना होगा। मैं युवा शक्तियों से आह्वान करता हूँ, युवाओं से आह्वान करता हूँ कि कुछ युवा है
कुछ क्या, बहुत सारे युवा है जिनके मन में शंका है, यार हम कुछ करना चाहते हैं अपने गांव के लिए, अपने इस सिस्टम के लिए, पर कर नहीं पा रहे। इधर उधर समस्या आती है, या उनको कुछ दबाव आ जाते हैं कि घर वाले कह देते यार काई है, कोई मित्र मंडली कह देती है यार भूंडा लागे, यहाँ लागे। भूंडा लागण की चीज़ है नहीं है, भूंडा लागण की चीज़ है कोई नशो करनो, जुआ रमणी, चोरी करनी, ये चीज़ें भूंडा लागण की है। ठीक है, भू माफिया फलाना माफिया वो क्या आते हैं जमानत पर, उनको अभी लोग प्रोल पर ऐसे गुंडागर्द आते हैं तो लोग बधाइयाँ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वास्तविकता गुंडा लागण की वे चीज़ें है। और देखो, युवा कुछ अपने गांव के लिए परहित के लिए करना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आने वाली पीढ़ी, नहीं तो आपको, अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं कर पाए ना, तो आने वाली पीढ़ी हमारे को गालियाँ ही निकालेगी। तो अब देखो, हमारे बुजुर्गों के पास चलने के लिए पैदल चलना पड़ता था, कोई साधन नहीं था, मार्ग नहीं था। अब धीरे धीरे सारी सुविधा हो गई है, फिर भी हम अपने आप को समायोजन नहीं कर पा रहे सिस्टम में। अब ज़रूरत है समायोजन करने की सिस्टम में। वास्तविकता क्या है कि मैं इस पंचायत राज व्यवस्था के ऊपर आज लाइव सेशन पहली बार आया हूँ, और इसके माध्यम से मैं आपको केंद्र सरकार से चलने वाली योजना के बारे में बता रहा हूँ। केंद्र सरकार ने हर जिले में एक मुख्यालय खोल रखा है जिसका नाम है नेहरू युवा केंद्र, जहाँ युवाओं को संगठित किया जाता है। अब मेरे को भी पहले ध्यान में नहीं था, सीनियर लोगों ने बताया कि आप इनसे जुड़ो, और अभी इसकी भर्ती भी निकली थी कुछ समय पहले। राम किशोर जी फिडोदा और राम निवास जी सांगवा के उन्होंने बताया था, मेरा मार्गदर्शन दिया, उस हिसाब से मैंने उसकी तैयारी करके फार्म भरा और इंटरव्यू हुआ। हर ब्लॉक में 2-2 वॉलंटियर लेने थे, और मुंडो ब्लॉक से मेरा चयन हो गया, जिसके लिए मैं राम निवास जी और राम किशोर जी फिडोदा साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। इससे मेरे को जानकारी में आया कि हर ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक युवा मंडल होंगे, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के युवा शामिल होंगे। और 15 वर्ष से 29 वर्ष के युवा जो नियमित अध्ययनरत नहीं हो, नियमित अध्ययनरत मतलब रेगुलर नहीं हो, वो क्या है कि इनमें गतिविधियों में भाग लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। अब जो नेहरू युवा केंद्र है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नवयुवक मंडल बनाते हैं। नवयुवक मंडलों में 20 से 21, कम से कम 20-21 होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं। फिर ये मंडल प्रत्येक ग्राम पंचायत में काम करते हैं। हर ग्राम पंचायत का एक या अधिक मंडल हो सकते हैं। नेहरू युवा मंडल की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, न केवल स्वयं जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, बल्कि अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्र के नव निर्माण में सदुपयोग करते हैं। ठीक है, इस मंडल का तात्पर्य क्या है कि जिनके मन में सेवा कार्यों के बदले कुछ प्राप्ति की आशा नहीं है, उनकी सेवा पूर्णतः निस्वार्थ होती है। उनकी सेवा पूर्णतः निस्वार्थ होती है। नेहरू युवा मंडल का एक फॉर्म मिलता है, कार्यालय से आप ले लो, गांव में आकर मित्रों मंडलियों से बना बात करके नेहरू युवा मंडल तैयार कर लो, वहां जाके दे दो। बहुत ही कम फीस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सहकारी समिति में। अगर कुछ दिक्कत आती है तो नागौर जिले से मेरे से संपर्क कर ले, मैं आपके साथ चल के इस अभी जो परिस्थितियाँ है इनके बाद में काम होंगे। ये कोविड को लेकर रोक है, उसके बाद में मैं आपके साथ चल के व्यवस्था पूरे सिस्टम में आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। ठीक है, नेहरू युवा मंडल की योजना क्या है? अभी क्या है कि सिस्टम में एक ही बात बैठ रखी है कि यार ग्राम सभा में, गांव की जो सभा होगी ना, वो ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी बन गए जॉब है वो, और ये पटवारी सरपंच ये लोग ही ले सकते हैं ग्राम सभा। और होती क्या है, ये कागजों में हो जाती है, घर पर ही होती है। अधिकतर ग्राम सभा के दिन लोग लगे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके जो, मैं तो खुला कहता हूँ, जो इनको चेक करने आते हैं ना, जो इनके अलग अलग अधिकारी बनाए हुए हैं,
वो इनको फोन करके बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, तो इनके लिए कागज तैयार रखना, हम तो साइन करके निकल जाएंगे। और वास्तविक में जबकि पंचायत राज अधिनियम 1996 में आया ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर महीने में 2 बार ग्राम सभा होगी। अभी तो कुछ तारीखें भी निर्धारित की है, हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम सभा में प्रस्ताव लिए जाएंगे। ग्राम सभा में उस ग्राम का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। यह नहीं है वार्ड पंच हो, ये हो वो, कोई भी नागरिक हो वो ग्राम सभा का सदस्य है, ग्राम सभा में शामिल हो सकता है, अपनी बात रख सकता है। अपनी बात मौखिक नहीं लिखित भी रखे, उनसे रिसीव्ड प्राप्ति करने का अधिकार है और उन वो देने के लिए बाध्य है, और उसके ऊपर हम कार्रवाई पूछ सकते हैं। और पंचायत राज अधिनियम 1996 में ग्राम पंचायत के तहत होने वाले कार्यों की 2 रुपए प्रति पेज से हम किसी भी कागज की फोटोकॉपी ले सकते हैं, प्रमाणित फोटोकॉपी, और उनको धरातल पर देख कर हम कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ, उनकी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर मुझे नहीं लगता कि सभी गांवों में ग्राम पंचायतें ग्राम सभाएं आयोजित करवा रही है प्रॉपर, तो अगर युवा मिलकर इसको करना चाहिए ना, तो ये ढंग से हो पाएगा। फिर लोक सेवकों को भी मालूम हो जाएगा कि यार ये टंटा क्या है, ये तो अपने केंद्र सरकार अनुमति दे रही है, हम अनुमति से कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं आपको उलझने होगी कि बुला के किसी को आपको धमकाने की ये प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जब कोई युवा जागने को उठता ना, तब ये धमकाने की प्रक्रिया होती है, इधर उधर FIR हो जाएगी, वो हो जाएगी, धमकियां मिलती है। अब तो केंद्र सरकार ने पूर्णतः सुरक्षा दे दी है, किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। युवा मंडल बनाइए आप अपने गांव में। युवा मंडल का काम क्या है? अपने गांव में लोगों को बताना कि ग्राम सभा केवल इन्हीं का काम नहीं है, ग्राम सभा हम भी रखते हैं। और अपना एक निश्चित रूम ले लीजिए, सरकार से कोई मिलता है किराए पर तो बढ़िया, नहीं तो अपने कोई निजी मकान ले लीजिए, व्यवस्था रखे। अलाउंस गांव में मंदिर या मस्जिद से अलाउंस करवा कर, या अभी सोशल मीडिया से अपनी बात अच्छी तरह से रख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख के उनको बता सकते हैं कि भाई आज ये ग्राम सभा होने वाली है। और अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद एक अपना सादा पेपर लेके उसमें रजिस्ट्रेशन की व्याख्या लिखे, हमने भाई ये नवयुवक मंडल रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब हम ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में 2 ग्राम सभा रखने वाले हैं, आपको आमंत्रित करते, आपको आना है। विद्यालय से संबंधित कोई कर्मचारी हो या फिर अपने पटवारी से संबंधित सारे पटवार राजस्व सारे सिस्टम में। अभी पटवारी का क्या सिस्टम है, हमें पटवारी के लिए उनके घर जाना पड़ता है, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूल बना दिया, नियम बना दिया कि आप ग्राम पंचायत में ही निवास करोगे, वहीं विराजोगे, वहीं पर लोगों को सेवा देना है आपका काम। उनको किराया से लेके सारी चीज सरकार दे रही है, पर आपा का ये नहीं साहब, पटवारी जी मिली कौन मिली। मैंने कुछ लोगों को देखा है, पटवारी कहते हैं आप नकल के 10 रुपए, अरे पटवारी जी आपके लगते हैं, लो 100 रुपए, अरे नहीं लगते 100 रुपए अधिक, आप खुद अधिकतर लोग खुद देने की कोशिश करते हैं। देना छोड़ दो, रिश्वत तो बिल्कुल ही सिस्टम में उतारो। युवाओं से आह्वान रहेगा कि आप नेहरू युवा मंडल कार्यालय से लेकर अपना मंडल जरूर बनावे, और मंडल के अंदर कम से कम महीने में 2 बार मीटिंग आयोजित करें। फिर इसमें देखो, नागरिकों के कर्तव्य के प्रति जागरूकता, अपना कर्तव्य क्या है उनके प्रति जागरूकता फैलानी है। सामाजिक समस्या है, जैसे सामाजिक समस्या में जाति प्रथा है, छुआछूत है, अंधविश्वास है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, आदि समस्या देखने मिलती है। इनमें अलग अलग रैलियां निकाल के जो या सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग पोस्टर बना के लोगों को जागरूक करें कि ये जो सामाजिक समस्या है उनको दूर किया जाए। पर्यावरण संरक्षण विशेष, अपने गांव में जो जमीन पड़ी है खाली, जैसे कोई मंदिर के आसपास जमीन हो, कोई शमशान के आसपास जमीन हो, उन जमीन में जो बाउंड्री भी मिल जाती है उन जमीन में, वहाँ पौधों का संरक्षण करें, पौधे लगाए अधिक से अधिक। नीम है, ये जो पिंपल है, ये लंबे टाइम इनकी
आयु भी लंबी होती है और ये अच्छी हवा वगैरह देते हैं। कम पानी में ये पनप जाते हैं। अपने राजस्थान में बात करें तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जल स्रोतों को साफ सफाई भी इस कार्य के अंतर्गत आते हैं कि कचरा यहाँ नहीं डाले, समझाइश करे जितना हो सके उतना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, ऊर्जा संरक्षण है, सौर ऊर्जा को अधिक बढ़ावा देना। स्वास्थ्य संबंधी है कि स्वास्थ्य संबंधी ये गाँव में ये देखने को मिलता है कि उनको गुरुवार वगैरह वो टीके देते हैं ना, गुरुवार को, उसी दिन वो लोग उपस्थित होते हैं, आनन फानन में आ जाते हैं और अपनी मीटिंग करके निकल जाते हैं। जबकि सिस्टम ये है कि स्वास्थ्य सामुदायिक के अंदर हो या प्राथमिक के अंदर हो, उनको छोड़ना ही नहीं है, वहां तो उपस्थित रहना ही है। और कभी पेट दुखना कोई बता ही रहेगा 2 दिन पहले कि मारो पेट दुख की जोता ने 2 दिन अपचाणो है समय से कभी भी। फिर गांव में कंपाउंडरों की हेल्प लेनी पड़ती है, फिर कहते हैं ये तो कुछ अरे ये तो हेल्प सेवा दे रहे, जरूरत है उनको जाके कहो कि आप पधारो। जा रहे सारे स्वास्थ्य कर्मी है ना, अभी तो बहुत सारी सेवा दे रहे जिला स्तर पर, पर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे। जैसे एक बार हुआ था मेरे गांव में, कुत्तों के कोई रोग हो गया, एलर्जी अधिक से अधिक फैल रही थी। मैंने पशुपालन विभाग को लिखा, उन्होंने पशु कंपाउंडर को लिखा, कंपाउंडर ने पकड़ पकड़ के लगभग 50-52 कुत्तों के इंजेक्शन लगाए। जबकि लोग कहते हैं हमारे भैंसों के नहीं लगा पा रहे, कैसे नहीं लगा रहे, कुत्तों के भी लगवाए इंजेक्शन। जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी को दूर कीजिए और जागरूक बनिए। देखो स्वरोज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे, शिक्षा के क्षेत्र में कोई आपके आसपास पड़ोस में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको बेल पोटा करे, भाई आप स्कूल जाओ, फायदा होगा स्कूल में। सरकारी स्कूल में तो सारा सिस्टम मिल रहा है। अगर कोई बच्चा 2-3 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो उनका किराया भाड़ा मिल रहा है, खाने की व्यवस्था है, वहाँ दूध है, ड्रेस है, किताबें है, अच्छे शिक्षक है, अच्छी बैठक व्यवस्था है। बसों के अंदर तो बाहर आवागमन में बसों में बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना अपने गांव में, देखते आप कहते हो पढ़ाई नहीं होती है, सीधी बात है, कैसे नहीं होती पढ़ाई? जाके स्कूल में देखो, बच्चों की वर्कबुक देखो, आप चेक करो, साथ ही स्कूल के अध्यापकों की रिपोर्ट चेक करो। मेरे पास मेरे गांव के स्कूल की सारी सूचनाएं पड़ी है, द्वैनंदने से लेकर उनकी दैनिक डायरी से लेकर सारी सूचना, उपस्थिति से लेकर सारी सूचनाएं पड़ी है, सारी सूचना पड़ी। मैं वहां जाता हूँ, अच्छा रेस्पेक्ट करते, बात करने का बस थोड़ा सा उनके अंदर गुस्सा करके उनके अंदर पड़े, ये बात अच्छी नहीं है। अच्छे से बात करो, भाई मां साहब जी असमी से आवे मांग टाबर के ए मां साहब जगह माने पढ़ा नहीं रही इतना टाइम का ही कारण है। अगर तांगे मास्टर नहीं है तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था करा। और गाँव वाला मिल इमी कोई दो राय को नहीं कि वैकल्पिक व्यवस्था हुआ को नहीं। अच्छे से जो पढ़े लिखे जागरूक पढ़े लिखे जो व्यक्ति है उसको लगा सकते हैं पेमेंट देके अपनी तरफ से, या विकास समिति से पेमेंट देके। अब तो कलेक्टर को भी अनुमति दे दी कि जहाँ हर जिले में कि जहाँ अध्यापकों की कमी है वहाँ गेस्ट फैकल्टी लगाई जाए, और अच्छी तनख्वाह पर अब कलेक्टर को इस बजट में से अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ स्कूल में जो बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक कार्यक्रम करवाना, उनको खेल प्रतियोगिता में शामिल करना, भाषण प्रतियोगिता में, जैसे बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता तेज होती है, और खेल कूद में होती है, खेल सर्टिफिकेट मिलते हैं, जो प्रशिक्षण होता है उनका सर्टिफिकेट मिलता है। आगे भी इनमें स्पोर्ट्स वगैरह में काम आते हैं ये चीज़ें, और उनके निबंध प्रतियोगिता, कविता, ये चीज़ें करवाना, इनाम देना, ठीक है। ये अपने नेहरू या नवयुवक मंडल होते वो करवा सकते, स्कूल प्रिंसिपल से बात करके और टाइम लेके करवा सकते हैं, उनको टाइम देना होगा। स्वरोजगार से संबंधित रोजगार है, ग्राम पंचायत में एक सिस्टम चल रहा है यार, हम तो बेरोजगार हैं, हमारा नरेगा में नाम नहीं आ रहा। चलो नरेगा तो अस्तित्व में नहीं रही है, केवल कागजों में चल रही है। 50% नागौर अपना अव्वल है अब, भारत में 3रे नंबर, राजस्थान में पहले नंबर। जबकि अगर नरेगा का 50% ही काम हो जाता ना तो नाडी तालाब या अपने नहर की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती।
नहर का पानी खत्म होना ही है। आखिर में हम सबको गांवों के तालाबों पर ही निर्भर रहना होगा। नहरों का पानी कितने दिन कितना सिस्टम ले, अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है, सारे सिस्टम आ जाता है। जो शुद्ध पानी है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उनको ही उपयोग लेना पड़ेगा, उनको ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। यह अंतिम विकल्प होगा हमारे पास। जबकि समय रहते हम अगर संभल जाए तो ये अच्छा रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था में इसी इसी कारण तो यह व्यवस्था बनाई गई कि गांव के तालाब, गांव के हॉस्पिटल्स, गांव के स्कूल्स, गांव की ग्राम पंचायत, गांव की लाइट, गांव की सड़कें, ये सारी व्यवस्थाओं में सुधार हो। जबकि होना चाहिए जैसे भगत सिंह होना चाहिए। भगत सिंह बनने के लिए हर कोई कहता है भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर होना पड़ोस में चाहिए, अपने घर नहीं होना चाहिए। वैसे ही है कि पड़ोस में आपा क्यों काम करा, कोई तो इन देख ले आपा का ही करना। आ बात ठेठदान चलती है। आपा नहीं तो कौन है, आज नहीं तो कद। ये अभिनव राजस्थान का लोगो है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो। अभिप्रेरणा का स्रोत है ये। साथ ही साथ रोजगार, इसमें क्या एक कृषि विज्ञान भी होती है, कृषि विभाग भी होता है। वो कृषि पद्धति में मास्टरोल जारी करते हैं और युवाओं को, कृषि मित्रों को कृषि मित्रों के सहयोग से युवाओं को भ्रमण करवाने ले जाते हैं, कृषि पद्धतियाँ सिखाते हैं, बाहर ले जाते हैं, जिनका खर्चा पूरा सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर वहन करती है। और जबकि लोगों को पता ही नहीं होता। मैं एक बार कृषि विभाग में गया था मुंडवा, उन्होंने बताया सर हमारे तो टूर बन ही नहीं रहे, लोग जुड़ ही नहीं रहे। मैंने कहा आप कब आपने अनाउंस करवाया, कब जाके गांव में नोटिस चस्पाया या सूचना चस्पाई कि भाई चिपकाई गई इस टाइम को जाने का टूर सरकार से है और हम ले जा रहे हैं, कोई चलने को तैयार है क्या? ऐसा तो नहीं किया। तो फिर उनको क्या भाई कोई भी भोपा थे कौन जो हुगन पड़े जो आए कहते माई हाल घूमन। आपने ये क्या कहता है पाड़ गुटी मार बैठा कर अनु कटी योजना है जो लोग देख जावे नहीं है, टूर वगैरह को ठा नहीं पड़ जाएगा, ले जाएगा। आपा की दिक्कत हुई अपन हाथ जाना पड़े लो, ध्यान रखनी पड़ेगी बस की। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की। तो जागरूक लोग होंगे वो पकड़ के ले आएंगे, भाई बोल टूर कितने करवाए है, कहाँ से करवाए, कितने नोटिस दिए, किन लोगों को सूचना दी आपने कि टूर होने वाला है। अब अपने नेहरू युवा मंडल से जो नवयुवक मंडल बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट रखेंगे और अनाउंस करवा देंगे। अपने जो कक्ष बनाएंगे उसमें शिकायत का या सुझाव बॉक्स रखेंगे, हर महीने खोलेंगे और अधिकारियों को कहेंगे भाई इस पर कार्रवाई करो। कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा कार्रवाई करते हुए बता दूंगा आपको। कार्रवाई तो उनको करनी ही होगी, काम तो करना ही पड़ेगा। नौकरी या तो छोड़ो अपने घर बैठो, या नौकरी करनी है तो पूरी नौकरी अपने ईमानदारी से करो। ईमानदार नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर आप क्यों दाग लगा रहे हो? 70% लोग ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, 30% लोग हैं जो ईमानदारी से नौकरी नहीं कर रहे और उनके ऊपर दाग लगा रहे। और दलाली के चक्कर में आओ ही मत। उनका आदमी निजी है, वो काम करवा देगा, अपने उसके पास नहीं जाए उसके पास जाए, ये छोड़ दो। सीधा जिनसे काम है उनसे बात करो। अगर वो बात करने में लगता है कि ठीक नहीं है तो रजिस्ट्री डाक से भेजो उनको, पत्र लिख के अपनी बात और पत्र का पूछताछ करो कि भाई ये मैंने फलानी तारीख को फलाना पत्र लिखा। आरटी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसकी उपयोगिता समझो, उसका सदुपयोग करो और उससे जवाब पूछो कि मैंने भाई इस तारीख को ये आवेदन लगाया था आपके यहाँ, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी प्रमाणित पत्रावली मुझे उपलब्ध करावे। और करवानी पड़ेगी उनको, ठीक है। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जो सरकार की, जैसे अभी चिरंजीवी योजना चल रही है, वैसे सारी योजनाओं में अपनी सहभागिता निभानी है, उनका प्रचार प्रसार करना है। कोविड टीकाकरण है, ऐसी चीज़ों में उनका प्रचार प्रसार करना है। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए अपने गांव में नवयुवक मंडल बनाइए। कुछ लोगों की उम्र, कुछ भाइयों की उम्र 19 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो वो छोटे भाइयों को बनाइए। अपने बताइए कि ये व्यवस्था हो रही है, सभी ग्राम पंचायतों में हो रही है। एक नहीं, दो तीन बना सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है। रजिस्ट्रेशन नेहरू विभाग के अंदर से 2 होते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने अपने ग्राम पंचायत, अपने अपने नाम का। आप जो चाहे वो नाम रख के अपना मंडल बनाइए। और युवाओं को, जब भारत की नींव, क्या पूरा भारत
मजबूत तभी होगा जब भारत का युवा मजबूत होगा। मैं ज़्यादा नहीं 2 साल से इस सिस्टम में थोड़ा लगा हुआ हूँ, पूर्णतः नहीं कह सकता, पर मेरे को आज मेरे तहसील पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर तो छोड़ो, तहसील पंचायत स्तर के लोग जो अधिकारी है वो मैं जाता हूँ, अभिवादन भी करते हैं और साथ ही साथ जो काम बताता हूँ, सर ये हमारा काम है, ये इतने टाइम से रुका हुआ है, यशस्वी हर काम कर देते हैं, काम समय पर होने लग जाता है, क्योंकि अपन किसी सिस्टम का दुरुपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग कर रहे। और उनको भी पता है कि ये जानते हैं लोग कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो काम करवाना जानते हैं, काम करवाना की यह नहीं है हम उनको गाली दे, हमको ये धमकी दे, ऐसा नहीं है। अपन को एक ही है कि पढ़े लिखे युवा है तो पढ़ाई, पेन कलम, कागज कलम का उपयोग करना है, लिखना है, आग्रह है आप ये काम करो, मेरा ये काम है, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट पूछनी है। आप तो लोक सेवक लिख के अगले अगले पदाधिकारी का नाम लिख दो, लोक सेवक, जिला कलेक्टर, लोक सेवक प्रधानाचार्य, उनको समझ आ जाएगा कि अब काम करना है, क्योंकि अब मालिक पूछ रहा है, अब काम मालिक भाई मालिक बुला रही है, उनको पता चल जाएगा अगर मालिक काम दे रहा है तो काम करना, मना करना गलत है। हम जिनकी नौकरी कर रहे हैं वो हमारे को काम दे रहे हैं, अगर आपने लोक सेवक नाम लिख दिया तो उनको असली बात समझ में आ जाएगी। जब तक आभार श्रीमान जी चलता रहेगा ना सेवा में, तब तक वो अपने आप को मालिक वो समझ बैठे, जबकि असली लोकतंत्र में मालिक जनता है। नमस्कार, आज के लिए में इतना, अगली बार और मिलेंगे। कोई बात सही लगी या गलत लगी तो सुझाव कमेंट बॉक्स या मुझे निजी व्यक्तिगत रूप से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।